गाड़ी रोको। तो एक कैलिबर बाइक आती थी, आप लोग जानते होंगे, तो वो हुडी बाबा करके ऐड आता था उसका। हाँ, मेरे मामा की थी। नहीं करेक्ट और कैलिबर थी, थोड़ी अच्छी थी। तो अपन इसमें 20 का पेट्रोल डलाते थे, 20 का। मतलब नहीं मतलब हमारे टाइम पे 60 65 70 तक की डीजल वो पेट्रोल का रेट था। गाड़ी भी थी ठीक ठाक 40-50 का दे देती थी। कोचिंग 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर थी, तो अपन उतना डलाते थे कि जाके आए और पेट्रोल पंप चली जाए, फिर डलाएंगे, फिर जाएंगे आएंगे, फिर पेट्रोल पंप चली जाए। ज़्यादा नहीं डलाते थे, 40 का डलाते तो घर वाले चला लेते थे। अब मामा के यहाँ गाड़ी थी, तो मामा भी मांग लेंगे चलाओ, अच्छा हम भी टहल के आ गए। तो अपन हिसाब से रखते थे तब कि 20 का डलाया, गाड़ी गई, गाड़ी आई, यहाँ गई पेट्रोल पंप। इसके बाद हमको पता था कि अब जो बचेगा वो पेट्रोल पंप भर का बचेगा, जिसको जाना जाए। चाबी एकदम अपन मतलब घर से जाने के बाद चाबी ऐसे टांगते थे एकदम शेख लोगों की तरह, चाबी टांग दी, मतलब गाड़ी में कोई ले जाए कोई दिक्कत नहीं। जनरली क्या अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो तुम अपनी गाड़ी की चाबी अपने पास रखते हो, फालतू यूज ना करो। तो मैं क्या करता था, ऐसे ले गया टांग दिया, क्योंकि अब मामा को भी धीरे धीरे रियलाइज हो गया था कि इसमें पेट्रोल पंप भर का पेट्रोल है, तो वो ये नहीं छूते थे, वो अपनी गाड़ी चला रहे होते थे। थोड़ा ऐसे वाले हैं ना, 2-3 गाड़ियाँ हैं। चलो 10 मिनट मजाक कर रहे हैं। हाँ, तो तब मैं गया था कैफे कॉफी डे, अपन जोश में कोल्ड कॉफी मंगा लिए। अच्छा मेरे को ये नहीं पता था कि मतलब कोल्ड कॉफी राइट, उसके ऊपर आइसक्रीम अलग से लगती है ना। मतलब अगर तुम कैफे कॉफी में कभी जाओगे तो मतलब हर लेयर का एक रेट डिसाइड है उसका भी अलग। हाँ, विद आइसक्रीम विदाउट आइसक्रीम। अपने को लगा यार अपन मैंगो शेक पीते थे, उसमें आइसक्रीम ऐसे ही डाल देता था, ठीक वो मैंगो शेक में आइसक्रीम, और जब तुम मना कर दो तो थोड़ा मैंगो बढ़ जाता था। यस सर। अपन उसी सोच से गए। तो अब शेक आदमी मतलब उसमें देखा था ये 60-60 रुपए की थी, अरे यार इतना तो अफोर्ड कर ही सकते। तो जब बिल बना तो पर हेड 103 रुपए बना। हमने कहा बाद में पता चला आइसक्रीम का अलग से पैसा जोड़े थे। बड़े स्टोर में यार बहुत सोच समझ की बात कीजिए, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिए। अगर कभी आप बर्गर खरीदने जाइए तो वो जब बर्गर दे रहा है तो फिर कहेगा चीज़ या एक्स्ट्रा चीज़। आपने खुश होकर के बोला कि ज़्यादा चीज़ डाल देगा तो उसका बेटा वो अलग से 20 रुपए लेगा। नहीं देखा है 30 रुपए नहीं जा रही। नहीं सर, भैया गए थे हर उसमें नहीं होता। नहीं होता है। वैसे तो आजकल हिसाब किताब इस तरीके का हो गया, हर चीज़ एकदम क्लियर। अच्छा वो जानबूझ के पूछेंगे। हाँ, उसमें अब तो बड़ा नाटक हो गया है। सर हम इंग्लिश में बोलते हैं, हम यही नहीं आप इससे वो इंग्लिश में बात करें, लेकिन आप जवाब हिंदी में दें। एक बार हम पूछे लंदन से। देखो भाई मतलब एक बात समझिए कि बात करने के लिए हमेशा उस लैंग्वेज को चुना जाता है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। हिंदी को हिंदी में करते हैं, ठीक है, मतलब मेरा नियम ये है कहीं बैठो और आप उनसे बात ना कर पाओ तो कोई मतलब ही नहीं, राइट। एक बार ऐसे वो इंग्लिश में बोला ना तो हमें समझ में नहीं आया, बस हम बोल दिए यस बस वो ले आया 1200 बिल। इतना तो एसआर ग्लोबल का यार सामान रखो। ठीक है चले पढ़े। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हमने 3-4 कंडीशन पढ़ी थी। आज हम लोग अगली पढ़ने जा रहे हैं, that is nature of reactant या product। nature of reactant या product, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ने शुरू करते हैं। देखिए ठीक है, चलो इसका निकालते हैं अपन कि अब ये लिक्विड है,
ये गैस है और ये भी गैस है, तो लिक्विड है, इसका जो फेज है और लिक्विड है तो Kp निकलेगा क्या निकलेगा Ac, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा H2 और अच्छा O2 की पावर 1/2, ठीक है। चलिए अब देखिए H2 प्लस हाफ O2, ये गैस है और ये देखो पानी अपना वेपर दैट इज गैस, समझिए। अब यहाँ पे जो आप Kp निकालते हैं तो सेम आना चाहिए ना, लेकिन आया क्या? नहीं आया, क्या H2O अपॉन H2 और O2 की पावर 1/2, दोनों सेम है क्या? नहीं। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नेचर पर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कि नहीं? करता है, खास करके क्या Kp, ठीक है। चल हेडिंग डालें रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, डन। देखिए ऐसे डिनोट करते हैं Q से। जिस तरीके से इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि एट इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट ना। यहाँ पर किसी भी टाइम पर अगर हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं, रिएक्शन के दौरान किसी भी टाइम पर अगर हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं, उसी को हम ये रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट। देखिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या कह सकते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये तो होता है। यहाँ पर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। लेकिन किसी भी टाइम पर रेशियो निकाले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट। लिखिए रिएक्शन कोशेंट इज द रेशियो of concentration of product to the concentration of reactant, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। at any time, एक बात याद रखिए, 2-3 काम साथ में क्या करिए, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑलरेडी कलर चेंज करके लिख लिया करो। जो चीज तुम्हारा काम घर पे कम होगा फिर तुमको हाईलाइट करनी होगी, ठीक है। चल एक रिएक्शन है A प्लस B और क्या बना C प्लस D। आपको आपका सक्सेस प्लान करना होगा, याद रखिएगा सर, रोज प्लान को करके अप्लाई करना है अपने ऊपर, और उसमें जो कमियां हैं उसको अगले प्लान में एलिमिनेट करना है। यही तरीका होता है सक्सेस का। जब कभी भी कोई भी रिसर्च होती है, मतलब आपका कोई टेस्ट होता है, कोई नया टेस्ट होता है, तो जो रिसर्चर्स होते हैं या जो भी ये काम कर रहे होते हैं, टीम होती है, वो हमेशा जो भी काम करती है उस दौरान उसको रिकॉर्ड करती है, जानते हैं बात को। फिर उस रिकॉर्ड को देखती हैं और फिर जब उसमें फॉल्ट आता है फिर अगले में वो चीज़ को एलिमिनेट करती है, करते ये पूरा रिकॉर्ड बेस होता है। इसी तरीके से तैयारी के दौरान जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं पूरी दिनचर्या में, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आप उसको कहीं मेंशन करते हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा आपका सक्सेस क्यों आप सक्सेसफुल होने वाले हो और क्या आपकी फेलियर आगे जो है आपको जाके मिलने वाली है। और दोनों ही चीज़ डिसाइडेड है, आपकी एक्टिविटीज ही डिसाइड कर देगी क्या होने वाला। वो एक्टिविटी जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे आप उसको सही नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दिन में कुछ काम करो, एक बहुत छोटा सा डायरी रख लो अपने पास, बहुत छोटा सा, जितना छोटा आप कर सकते हो, मतलब जितना छोटा आपके पॉकेट में आ जाए आपको भार महसूस ना हो, उतनी छोटी सी डायरी लिखिए और लिखिए आगे से 10 से 11 आप कुछ मत लिखिए,
जब 11 हो जाए तब देखिए कि 10 से 11 आपने क्या किया। क्या ऐसा नहीं कि 10 बजे लिख के बैठे रहे लिखना है। 11 हो गया गुरु अब लिखो क्या किया 1 घंटे। 12 हो गया अब लिखो। कुछ मत करो, बैठे रहो, सोते रहो, खाते रहो, रोते रहो, बस आखिरी में मेंशन करो। अपने फोन में मेंशन कर लो तुम्हारे फोन में। हालांकि डायरी एक ज्यादा इजी तरीका होता है, फोन में यार आदमी आलसी हो जाता है, लिख नहीं पाता है। जब आपके पास आपके काम करने का हिसाब किताब होगा तो आप उसमें डिसाइड कर पाएंगे कि किन चीज़ों में कहाँ टाइम खराब हो रहा है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो तो करना है। जैसे टपरी पे बैठना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट है, बैठना है तो बैठना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है इनकम करने की, क्लास अटेंड कर ले। तो जो नहीं इम्पोर्टेंट है क्लास अटेंड करना उसको खत्म करो, फिर उस टाइम पे बैठो, घर में कुछ काम करो, ठीक है। चलो मजाक था। अब एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए रिएक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ओवर टाइम। रिएक्शन कोएफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है? टाइम। तो इसका मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। रिलेशन बिटवीन Q and this method to decide direction of reaction अब देखो when Q is less than Kc, अगर Q की वैल्यू Kc से कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जाएगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है ना रिएक्शन। और अगर देखो reaction will shift in forward direction। कोई दिक्कत है? बात सही है कि नहीं? इक्विलिब्रियम अभी आने वाला है, उसके पहले है रिएक्शन, उस समय आपने चेक किया और तब तक इक्विलिब्रियम आया नहीं था। इसका मतलब अभी आपकी रिएक्शन किस तरफ जाएगी? इक्विलिब्रियम की तरफ। तो कोई भी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होना चाहती है? इक्विलिब्रियम की तरफ। किस तरफ? देखो when Q is greater than Ac, then reaction will shift। आप लोग जरा छोड़िए, यहाँ मैं भी कुछ लिखाऊंगा। in किस डायरेक्शन में? देखिए बैकवर्ड। आए क्या फॉरवर्ड था, दूसरी जगह तो बैकवर्ड में ही आएगा। मतलब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड आ रही है इसका मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। तीसरी कंडीशन लिखिए, तीसरी कंडीशन लिखिए when Q is equal to Kc। इसका मतलब रिएक्शन की संख्या क्या है? इक्विलिब्रियम कहाँ है? इसका मतलब सर वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ है? ऐसे सिचुएशन रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। हाँ बेटा कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इतनी रुक जाइए। तो मिलेगी ना?
4 दिन और है 4 दिन ना चलो पढ़ो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं टॉपिक्स में बहुत मजेदार है a प्लस b डिवाइड है कब एक दिन गिनता हूँ। चलो ये देखो क्या क्या हुआ एग्जाम में आपने क्वेश्चन दिया और आपको कंसंट्रेशन दी यानी ये क्वेश्चन है एक रिएक्शन की सबसे कंसंट्रेशन दी इसकी दी 2 ये 2 ये हो गए 4 ये हो गए 4 इसके बाद कहा और एग्जाम में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दे दिया अब आपसे एग्जाम में पूछ क्या रहा है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी और Q की रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बताइए ठीक है जस्ट इतना क्वेश्चन है आप सेंटेंस में मत लिखो सिर्फ काम चीज लिखो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ रहा है रिएक्शन कोएफिशिएंट और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एग्जाम में आपसे ये तो पूछता नहीं पूछता ये एग्जाम में आपसे क्या पूछता है डायरेक्शन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिएक्शन क्या डायरेक्शन में जाएगी बताएगा कोई तो हमेशा Q इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर if Q is less than PC ऐसी कंडीशन थी तो ये 4 है ये 16 right side of the reaction will shift in forward direction ठीक है और तो लीजिए एक और क्वेश्चन मतलब अगर ये शब्द ना बोले तो एग्जामिनर क्या बोलेगा मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या रिलेशन है हां आंसर क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड ये भी पूछते हैं क्वेश्चन और दें डन कोई मैं केवल डाटा चेंज कर रहा हूं बाकी सब से जल्दी आंसर कैसे तो 9 into 9 from 1 into 12 तो is Q relation Q is अरे तब भी ज्यादा था हाँ तब भी ज्यादा 21 ठीक है तो यहाँ रिलेशन में शिफ्टेड डायरेक्शन ठीक है अब मत करिए दे क्वेश्चन यस सर समझ में आ गया किस डायरेक्शन में जाएगी बताइए सर देखो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम ठीक है तो क्वेश्चन आएगा RF और RB हां और क्वेश्चन है सर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है मजा आ रहा है चल the question is what will be the reaction or reaction or will be the reaction of reaction
HI is 2 mole per liter, 2 mole liters, comma 2 mole liters, comma 8 mole liters respectively. मतलब क्रम सही, ठीक है। The reaction is H2 plus I2 is 2HI। चलो सॉल्व करो। अब सबसे पहले क्या है कि AC क्या होगी? नहीं एग्जामिनर ने AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 4 और आपसे पूछा है कि डायरेक्शन क्या होगी और Q की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्या होगी? Q की वैल्यू क्या होगी? चलो कंसंट्रेशन दिया है 2 आ गया, 2 मोल लीटर 2 मोल लीटर। ध्यान से देखो क्या नाम है तृप्ति, 2 मोल लीटर इनवर्स। अब हमेशा क्या लिखा रहता है Q बराबर क्या हो गया? तो कहेंगे सर प्रोडक्ट हो गया आपका 8 और इसका कितना है 2 Q वाली वैल्यू आ गई। Q और AC में Q is greater than AC, तो कहाँ आएगी? बैकवर्ड और rate of R is greater than R, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा? बैकवर्ड लिख लीजिए। कट चलिए आगे बढ़े। Standard gives-free energy change and AC or gives-free energy change. The minimum energy is required to do some useful work is known as gives-free energy. ठीक है, अब चलिए रिएक्शन है। Gives-free energy and this is standard gives-free energy. Gives-free energy, standard gives-free energy change plus 2.303 RT log। आपको पता ही है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये क्या लॉग Q लिख लो, चाहो लिख लो Q, आप चाहो तो Q लिख लो, आप चाहो तो KC लिख लो। अगर Q लिखा है तो अभी बात वही होगी। देखो अब Q और KC से टाइम पर डिपेंड है, किस टाइम पर रिएक्शन देना है। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हो ना, C की पावर m1 into B की पावर m2 अपॉन A की पावर n1 B की पावर n2। देखिए एट इक्विलिब्रियम तो गिव्स-फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम में क्या होती है? 0। तो Q और AC क्या होंगे? इक्विलिब्रियम बराबर। तो डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT, हाँ, और लॉग चाहो तो KC लिख लो, तो ये इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया? 0 is equal to delta G naught plus 2.303 RT log
KC। अच्छा मैं ये ले लो 2.303 log KC। तो ये क्या मैं ln KC लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। आप उसको अलग से समझिए, मैं बता रहा हूँ इसको हम लोग आगे चल के ln KC से लेने वाले हैं। चाहो तो लिखो, चाहो तो आगे लिखवा रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। चलिए अब देखिए डेल्टा G नॉट, अब मेरी बात समझिए, इतनी बात समझ गए? अच्छा एक बात समझिए, ये G है ना, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट एनर्जी चेंज करने के लिए इक्वल टू है, इस सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये आप अलग से बनाने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC लिख सकता हूँ नहीं? बोलिए। और अभी इसी RT लॉग KC में इतनी वैल्यू ln KC लिख सकता हूँ, इसका मैं ऐसा नहीं लिख सकता। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln KC लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब चाहे KC लिखो चाहे KC लिखो से कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं इसको ये नहीं लिख सकता ln KC एक चीज है, लिख सकता हूँ कि नहीं? चलिए लिखिए। तो मतलब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यही लिख दिया डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC लिख सकता क्या? ये सब फॉर्मूले हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब बात आती है कुछ और, ठीक है? अगर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू, ये जो डेल्टा G नॉट आया, ठीक है, अगर वो डेल्टा G नॉट और बाकी सब तो कांस्टेंट है और KC के बीच में रिलेशन बना लो कि रिएक्शन की डायरेक्शन में जाएगी। अगर गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज 0 से ज्यादा आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब ये वैल्यू क्या हो? नेगेटिव, है ना? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना। ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब वो वाले पॉजिटिव हो जाए। ऐसा होना चाहिए। चलो देखो, अभी कंडीशंस देखो। ठीक है, चलिए ये कर लीजिए। हो गया? रेडी कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। Importance of equilibrium constant.
मैं को दो कलर में इसलिए लिखा क्योंकि आप समझे कि बात कहना क्या चाह रहा है कि जितनी ज़्यादा केसी वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी ज़्यादा तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय तक रिएक्शन की डायरेक्शन रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगी इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन अगर बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तभी तो रिएक्टेंट किस में बढ़ रहा है प्रोडक्ट में। और इस रिएक्टेंट क्या है? कम स्टेबल है। जैसे आप अगर दूध आ जाए आप अगर मिक्स करा दो क्या तो चाय बनने की टेंडेंसी या कॉफी बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी घट जाएगी? हाँ, कि खत्म करना है वरना वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब उस दिन आपको ये चाय ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और दूध जल्दी खराब होने वाली चीज़ है। बस समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी के बाद जहाँ जहाँ हायर है वहाँ वाला लॉग लिखना है। या तो मैं इस पीपीटी को बचा के रखूँ नेक्स्ट पे तो लिखूँ या मैं इसमें लिख दूँ नेक्स्ट में लिख दूँ, मतलब हम मेहनत करेंगे। देखो वाइस वर्सा में आप लिख सकते हैं लेकिन लिखिए lower the value of AC indicates the value of AC indicates lower the value of AC indicates reaction completes in reaction is complete reaction is complete in what direction? Backward direction. Why higher AC indicates reaction in forward direction, right? ये बहुत ही देखिए if AC is less than 10^3 it means चलो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं। हाँ रिएक्टेंट है हाई कंसंट्रेशन दैन प्रोडक्ट बहुत अच्छी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट? यस सर। चलो एग्जाम में किस तरीके से बात का क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। The question is in the following reaction which one oxide is more stable? Which one oxide is more stable? देखो कैसे क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इज 2xO इससे मैंने x2 plus O2 मैं केवल क्या करना है 1 into 10 की पावर
चलिए आंसर बताइए कि कौन सा ऑक्साइड, दिस इज मोनोऑक्साइड, दिस इज डाइऑक्साइड, राइट? MO2 MO and MO2 ऑक्साइड, जो ऑक्साइड है, तो दोनों में लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज भी दे रखी हैं। सवाल ये है कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, XO2 या XO? हाँ, पहला ऑप्शन है XO2 greater than XO, दूसरा XO is equal to XO2, तीसरा is XO is more stable than XO2, चौथा इस जवाब हम नहीं बताएंगे। लक्षण है वो साफ है। हाँ, उसमें कहते हैं ना एक दूसरा तो उसमें कहते हैं हमसे किसी ने कहा ही नहीं। चलो बताओ यार, बहुत आसान है, नहीं आता? अरे तुम बताओ ऑप्शन क्या बोले, ये ज्यादा कि ये सेकंड वाला। हाँ, क्या रीजन है? क्योंकि आपने ऐसा बताया स्टेबिलिटी सर पहला होगा, पहला बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों? सर, क्योंकि उसमें केसी की वैल्यू ज्यादा है, तो आपने बताया देखो। पावर 3 है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से कोई मतलब ही नहीं है, दोनों ही 10 की पावर 3 से ज्यादा है। सर स्टेबिलिटी प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, ये नहीं पॉइंट लिखा आप जाता ज्यादा है। पीछे चले गए। बस एक मिनट। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी केसी के इनवर्स, जितना ज्यादा होगा केसी की वैल्यू, रिएक्टेंट उतना कम स्टेबल होगा। बस तो यहाँ आंसर होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी। किसका केसी ज्यादा? ये ज्यादा कि ये ज्यादा? पहला वाला इज ज्यादा, तो पहला वाला इज कम स्टेबल, क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइड में, किस साइड में है? रिएक्टेंट दोनों ही रिएक्टेंट साइड में, तो आंसर इज XO2 is more stable than XO। दूसरा वाला इज मोर स्टेबल, नोट कर लीजिए। ये सब कुछ रियल लेवल से लिख लिया है। हवा हवा नहीं हवा हवा। अच्छा, ये मैंने आपको होमोजेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ा दिया है ना? चलो ठीक है, हो गया। यस सर। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की स्पेलिंग क्या है बे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, I'm a bloody doctor, मेरा चलता है। हाँ, नहीं आएगा तो प्लीज दूंगा। हाँ, देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? अल्फा से। कैसे? अल्फा। ठीक है, चलो देखो। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? ये बात समझो। सत्यन को याद आ गई। हाँ सर, आपने जो क्रैक किया है, मैं जरूर उसके कुछ ना कुछ अपने कहते हैं वो टिप्पणी दूंगा। देखिए एक बात समझिए कि आपका पेट भरा है, क्या भरा है? आपका पेट भरा है और घर वालों ने कहा कि मतलब आपसे आपको किसी ने बिस्किट ऑफर किया। The amount of biscuit you are taking from that टुकड़ा, ताकि अगले का मन भर लिए, भर दिए थे। अरे लीजिए ना, अरे लेंगे। अच्छा चलो, अच्छा लो। तो हाँ देखो, पेट भरा और बिस्किट ऑफर हो रहा है, वो भी पार्ले जी। पेट भरा है और तुमको कुकीज ऑफर हो रही है। पेट भरा है तो तुमको कुकीज ऑफर हो रही है, बढ़िया। वो बताया ना, वो एजेंट की बात कर रहे थे, एजेंट ऑफर हो रही है। बिस्किट तक की बात करो जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर
छोटी मोटी बात ही नहीं करते। काजू कतली ने बेटा मैं तुम्हें बताऊं, मेरे मौसा जी के जो पापा हैं अब वो जिंदगी में काजू कतली नहीं खा सकते। नहीं पता आपको कैसे चलेगा? बहुत शानदार। अच्छा मेरी मासी जी की नई शादी हुई थी, मैंने क्या आया था, तो मेरे नाना जी की तबीयत खराब हो गई, काफी तबीयत खराब हो गई, तो उनको देखते हैं मासी जी के ससुर जी, हम लोग के दादा लगेंगे, ठीक है? अब मेरी बात समझो। अच्छा ये दादाजी वही दादाजी थे जिन्होंने जब शादी तय हुई थी तो मुझे 500 नहीं दिए थे। आप लोगों को बताया था एक बार इंसिडेंट की, नहीं बताया? मेरी मासी का रिश्ता तय हुआ, ठीक है? अब अपन लड़के आपने काम करना होता है, तो मैं और मेरा कजिन था ऋतिक और मतलब आप जितने छोटे छोटे कजिन थे सब काम में लग गए। तो मासी की शादी तय होनी, भाई काम करो सब। अब उतने में क्या हुआ, वो लोग आए, सब अपना नाश्ता पानी जो चला हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, फिर हम नीचे पार्किंग देखने चले जाते थे, गाड़ी वाड़ी देखने। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिश्ता तय हो गया। अब जब तय हो गया रिश्ता, हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग काम कर रहे हैं, रिश्ता तय हो गया और जो बाबूजी, उनको हम बाबूजी कहते हैं, बाबूजी सबको 500 दे रहे हैं। मतलब होता क्या, रिश्ता तय होने के बाद लोग पैसा निकालते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हर बच्चे को देते हैं खुशी में। हाँ, तो मासी को दिया उन्होंने 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो उनके पास रहा होगा, पहले मासी को भी पढ़ा दिया। फिर उसके बाद वो पैसा जो है हर बच्चे को, हर बड़े बूढ़े दादी चाचा सबको पकड़ा दिया। अब अपन जो है लेट में पहुंचे, और जब लेट में पहुंचे तो बच्चा वो पैसा जेब में रख रहे थे। अपन सीढ़ी से ऊपर पहुंचे, मैं और ऋतिक पहुंचा, मेरे मामा पहुंचे। अच्छा मामा की तो फिर भी किस्मत अच्छी, मामा को तो उन्होंने पकड़ा भी दिया। हम लोगों को फुल अवॉइड करना है, मतलब हम लोगों को दिया ही नहीं। हाँ ये होता है, मतलब कहाँ बच गया, हो तो गया, शो ऑफ हो गया, छोड़ो। तो ऐसे नहीं देखता ही, मतलब हम लोग इधर जाते हैं ऐसे तो होंगे अच्छे। तो सब कुछ हो गया, अपने को लगा चलो ठीक है हम लोग बच गए, पैर छुए मेरे तो बाबूजी मैं पढ़ा कहाँ है, बातें हो रही हैं। तो हम लोग सोचे यार पैर छुए के बाबूजी के, तो पैर छुआ गए नहीं, तो हम लोग बाबूजी जा रहे हैं, समझो। अब ये हुआ कि जैसे बच्चों जाओ स्टेशन छोड़ो, अब हम लोग को लग रहा है क्या अगला आदमी भूल गया लेकिन चलो स्टेशन पे देगा, ठीक है? अब हम लोग स्टेशन पे गए, ट्रेन में डाल दिया, तो अब सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। अब बाबूजी फुल इग्नोर कर रहे हैं कि आदमी को अगले को फील नहीं आया कि पैसा देना भी है। बाबूजी कहाँ और बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, ये वो करो, सब वहाँ सब चल रहा है। अब अपन बैठे ट्रेन के अंदर इंतजार कर रहे हैं पैसा मिलेगा, तो ऋतिक कह रहा बाबूजी जा रहे हैं, हाँ बेटा जा रहे हैं। अब पैर छुए ट्रेन के बाहर, ट्रेन के हवा में जाते तो पैर छुआ, बाबूजी बिल्कुल पैसा ना निकाले। हम लोग ट्रेन के बाहर आए, ऋतिक खिड़की में पड़ा, कह रहा ऋतिक खिड़की में खड़ा, वो अभी तक लग रहा है कि अब तो कुछ ना कुछ तो देंगे यार। ऋतिक खिड़की पूछ रहा बाबूजी जा रहा हो सब ठीक? कह रहा हाँ बेटा चलो ठीक है। एक पैसा नहीं मिला, आने का किराया भी अपना पैसा लगा के आए हम लोग। नहीं देखो ना मैं एक्सपोज कर दिया ना, तो ऐसे ये रखना, कभी कभी पैसा से बढ़ना रहा कुछ सिचुएशन में आप लोग चले आना, ऐसी सिचुएशन कोई मिस मत करना, भले आग लग जाएगा आप देख लेंगे थोड़ी देर बाद, जो चलना वो चली गया। हाँ ऐसे ही। एक बार क्या हुआ, तो अब मेरे नाना जी जब बीमार हुए थे तो वो देखने आए। अब वो देखने आए तो मुझसे पूछ रहे हैं अच्छा कैसे वाली थी, तो मुझसे पूछ रहे हैं बेटा क्या खाते नाना? हमने कहा चलिए कहाँ से रिश्तो, एक अच्छी जगह से मिठाई लेना है। हमने कहा अच्छा, हमने बड़ा परिवार है हमारा, पहले डाल दिया कि बड़ा परिवार है हमारा, तो कहे रिश्तो अच्छी जगह से मिठाई लेना, भाई मुंबई से कमा कोई आदमी आ रहा है तो पैसा ही पैसा। तो
तो हम ले गए हमारे यहाँ पे, हमने बाबूजी बोला बाबूजी ये बनारसी स्वीट है, ये इलाहाबाद स्वीट है, और ये और कोई स्वीट था, हमने कहा इसके ऐसा नहीं लेते हैं, ये थोड़ा महंगा हो जाएगा, आपको चलिए बढ़िया जगह लेके चलते हैं इलाहाबाद स्वीट। हमारे घर के पास इलाहाबाद स्वीट, उसके हम ले गए। अब वो हमसे पूछ रहे हैं, हम अपने को बता था कि मेरे पैसा दे रहे हैं, पिछली बार अपने को तो याद है। तो पूछ रहे नीशु नाची जी हम तो तबीयत खराब है, काफी गलती खाएंगे और क्या ही खाएंगे, मतलब ज्यादा बाकी समय तो खोया है, नुकसान करेगा। अच्छा नानी क्या खाती है, काफी गलती आता है लेकिन और तो तो अपन ने क्या करा था, तो 2.5 किलो के आसपास काजू कतली कराई, और हाँ तो कहे अच्छा तुम बताओ तुमको क्या पसंद है। मैंने देखा एक काजू की बर्फी लिखा हुआ था, यही है काजू की बर्फी, कितना लेगा, मैं आधा किलो करा दीजिए, आधा किलो काजू की बर्फी, 2.5 किलो ये। अब ये बात हुई कि कितने लोग हैं, हमने कहा देखने तो बहुत लोग आ रहे हैं, काफी लंबा परिवार है, फिर क्या ले लें, तो हमने कहा खोए वाली ले लीजिए, अब बच्चे में लोगों के लिए खोए वाली ले लीजिए। 3 किलो के आसपास, 3 या 4 किलो के आसपास हमने खोए वाली मिठाई कराई थी, मतलब दुकान वाला मेरे को वो अलग से नमकीन टेस्ट करवा रहा, ये जब निकल ले रहे तो ये भी ले रहे, तो कह रहा कुछ नमकीन ले लेते हैं, जब वो नमकीन टेस्ट करे सर ये भी देख लीजिए नमकीन टेस्ट करिए, उसको कह रहा है वो एक भुने हुए काजू वाली नमकीन आती है, वो अपन लोगों के आती ही नहीं। मतलब नॉर्मल परिवार अगर है तो अपन काजू मतलब कभी कोई त्योहार होता है तो खीर में डालने के लिए देखते हैं, आप लोग के घर में चलता होगा, मतलब अमीरों घर में चलता होगा, वो अलग है, जब बहुत खुश हो गए तो 1-2 मिल जाता था, तो वही क्या ले ले, हम यही 2 डब्बा ले लीजिए, खत्म कर दिए। बाबूजी के बिल बनी कम से कम 6,000 रुपए की, 6,000 की मिठाई निकाला है, इलाहाबाद स्वीट सस्ता बोल के 500 का बदला 6। मैं 1 किलो काजू कतली मुझे मिली सबाशी के तौर पर। मेरी नानी जब हम जाते थे कोचिंग जा रहे थोड़ा सा जिसको बैठो हमको कौन मान देते, वो जो काजू कतली है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मैंने ही खाया, उसके बाद बाबूजी कभी नहीं आए। बाबूजी कहते कौन है ये आदमी है।